बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फर्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से एक दफा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है ना वो आपके लिए लेके आए हैं। ये वीडियो उन तमाम हजरात के लिए बहुत जरूरी है जो कि प्रॉपर्टी के मामलात में गेन हासिल करना चाहते हैं, प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि ये प्रॉफिट हासिल करना कैसे है। इसके कुछ उसूल होते हैं, इसके चंद एक नुकात होते हैं जिनके ऊपर हम आज आपको बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। ये मेरी मुख्तसर वीडियो इंशाल्लाह ताला अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे तो ये आपको लाइफ टाइम फायदा देगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और इससे इस्तेफादा भरपूर हासिल करेंगे। हम अपने चैनल के ऊपर आने वाले मोअज़्ज़ज़ व्यूवर्स को खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। हम आने वाले मुअज़्ज़ज़ व्यूवर्स के लिए जो कि हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं, थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अरसा 10 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और अपने कस्टमर्स को अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेस्ट इन क्लास सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। दिस इज द रीजन कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी डिससेटिस्फाइड कस्टमर नहीं है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का फजल है कि तमाम कस्टमर्स हमारे सेटिस्फाइड हैं बिकॉज ऑफ कि हमने हमेशा उनको हक बात की, सच की तलकीन की है और हमेशा ऑनेस्टली के साथ उनके साथ बिजनेस किया है। हमारे इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जो कि हम गाहे बगाहे अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं ताकि आपको इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके गिरदोनवा में जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हैं उनके बारे में हम आपको आगाह करते रहें और आप इनसे भरपूर फायदा उठा सकें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहला उसूल जो कि प्रॉपर्टी के अंदर आपको इंप्लीमेंट करना है जब भी आप प्रॉपर्टी अपनी परचेज करेंगे या सेल करेंगे, ये जो मैं पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं ये दोनों के लिए ही इस्तेमाल होंगे, परचेजिंग के लिए भी और सेलिंग के लिए भी। सबसे पहली चीज ये होती है कि आपने किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी भी जगह पे आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी तहकीक बहुत जरूरी है। आपने 100% तहकीक कर लेनी है कि आप जिस सोसाइटी के अंदर या जिस जगह पे भी आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल या फार्म हाउस कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसकी छानबीन अच्छी तरह से करनी है। उस छानबीन में क्या चीज होगी कि फॉर एग्जांपल ग्रुप कैसा है, उनकी लोकेशन कौन सी है, उनके पास जमीनें कितनी हैं, उन्होंने पहले कोई प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं या नहीं किए, इसके बाद इसका पेमेंट प्लान क्या है, जो पेमेंट प्लान वो आपको बता रहे हैं क्या वो आपके बजट में आता है या नहीं आता। अगर आपके बजट में ये आता है आप इसको जरूर करें, अगर आपके बजट में नहीं आता तो आपने अपने बजट से ऊपर नहीं जाना। जितना आपका बजट है, अगर आपका बजट थोड़ा है आपने अपने थोड़े बजट के अंदर रह के आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ये नहीं करना कि आपका बजट अगर 1 लाख रुपए का है तो आप 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लें, यहां पे आप नुकसान उठाएंगे। आपने जितना बजट है उस बजट के अंदर आपने रहते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप समझते हैं कि आप महीने की किस्त जो है वो 40,000 रुपया दे सकते हैं तो आप 60,000 रुपए वाली कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, आप 40,000 रुपए वाली इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप तंग नहीं हो। उसकी वजह यह है कि अगर आप ये काम करेंगे अपने बजट से ऊपर जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि आप पैनिक हो जाएंगे, आप किस्तें पूरी नहीं कर पाएंगे, फिर आप पैनिक होकर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने की कोशिश करेंगे जो कि आपको नुकसान देगी। पहली चीज हो गई तहकीक, ये हो गई प्रॉपर्टी के मामलात में तहकीक, ठीक है। उसके बाद उसका लीगल स्टेटस आप चेक कर लें। अगर आपने मतलब एनओसी वगैरह देखना है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस है एनओसी के बारे में, आप वो भी इसको चेक कर लें और इसके अलावा उसका मार्केट रेट चेक कर लें कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है। ये कुछ तहकीकात हो गई हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। इसके अलावा और भी एक आपने तहकीक करनी होती है, वो आपने करनी होती है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की, कि आप जिस बंदे से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो कंसल्टेंट कैसा है, उसकी वर्थ क्या है, आया कि उसके पास क्लाइंटेज बेस मौजूद है या नहीं मौजूद, आया कि वो ऑथोराइज्ड डीलर है या नहीं है,
आया कि वो आपको आफ्टर सेल सर्विस दे सकता है या नहीं दे सकता। तो आप अच्छे डीलर का भी इंतखाब करें। ये तहकीक के अंदर आपने पहले ये सारी चीजें छानबीन कर लेनी है कि कौन सा बंदा अच्छा है जिससे आपने ये चीज परचेज करनी है, और कौन सी सोसाइटी अच्छी है जिसमें आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, जब आप ये सारी चीजें कर लें, छानबीन कर लें, फिर अपनी तहकीक के ऊपर यकीन करें। फिर ये नहीं है कि अगर किसी ने कह दिया कि जी ये ऐसे नहीं ऐसे, तो आपका माइंडसेट वहां पे चेंज हो जाए। नहीं, अगर आप इस तरह से करेंगे आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। आप अपनी तहकीक करें, भरपूर तरीके से तहकीक करें, और फिर उसके बाद फिर यकीन पैदा हो जाए। फिर आपको यकीन होना चाहिए कि जो काम आपने अपने हाथों से किया वो कोई और नहीं कर सकता। जो सोच आपने रखते हुए चीजों की छानबीन की है वो कोई और जो है उस नजर से नहीं कर सकता, क्योंकि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप कोई भी चीज परचेज कर लें, अगला बंदा आपको यही कहेगा यार तुमने महंगी खरीद ली है, यार तुमने गलत किया, तुमने यहां पे नहीं लेनी थी, तुमने वहां पे खरीदनी थी। तो वो चीज आपको डिस्टर्ब करती है, आपको कंफ्यूज करती है। इन चीजों से आपने बचना है। तहकीक के बाद यकीन करें। उसके बाद अगला पॉइंट है इंतखाब। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंतखाब आपने बड़ा सोच समझ के करना है। खा वो सोसाइटी का इंतखाब हो, खा वो प्लॉट का इंतखाब हो, खा वो दुकान का इंतखाब हो, खा वो कंसल्टेंट का इंतखाब हो। इंतखाब आपने बहुत सोच समझ के करना है। जैसा कि मैंने आपको पॉइंट बताए हैं कि आपने इंतखाब उस बंदे का, उस सोसाइटी का करना है, उस कटिंग का करना है जो कि आपकी तमाम जरूरियात और आपकी नीड और आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट करता हो। इसका आपने इंतखाब करना है। यह चीज भी होगी। उसके बाद अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है अमल। आपने तहकीक भी कर ली, उसके बाद आपने यकीन भी कर लिया, उसके बाद आपने इंतखाब भी कर लिया, और उसके बाद आते हैं हम अमल के ऊपर। अगर ये सारा कुछ कर लिया है, आपने इतनी एफर्ट पुट की है, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया, आपने अमल नहीं किया, तो फिर आपकी ये सारी की सारी मेहनत रायगा चली जाती है। तो कोई भी चीज विदाउट इंप्लीमेंटेशन कुछ नहीं होती है। प्लान प्लान ही रह जाता है जब तक उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता। और अगर आप उसको अमली जामा पहनाते हैं तो ही आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। उसके बाद फिर आपने अमल करना है। फिर अगर कोई चीज आपने परचेज करने की ठानी है तो आपने फिर परचेज कर लेनी है। ये अमल आपने फिर करना है। और उसके बाद आखिरी पॉइंट है, वो पॉइंट है फिर सब्र का। अगर आपने सारी चीजें कर ली, आपने सोसाइटी के अंदर परचेजिंग भी कर ली, फिर आपने इसको सब्र के साथ आगे लेके चलना है। इसकी किस्तें पूरी करनी है एज पर द कंपनी पॉलिसी। जो चीज आपने परचेज की होगी उसकी किस्तें पूरी करें और इंतजार करें अच्छे वक्त का। एक चीज मैं यहां पे जरूर बता दूं, देखें, अगर कोई भी एक दरख्त लगाया जाता है तो उस दरख्त से फल हासिल करने के लिए इंतजार किया जाता है, सब्र किया जाता है। एक टाइम आता है कि आप उसके ऊपर मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। यही मिसाल आप प्रॉपर्टी में भी ले लें। आप समझ लें कि आप जब प्लॉट खरीदते हैं या दुकान खरीदते हैं, आपने एक दरख्त लगाया है, उस दरख्त की देखभाल नहीं करेंगे, उसको पानी नहीं देंगे, वो बड़ा नहीं होगा। उसका पानी क्या है, उसकी देखभाल क्या है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी करें। दरख्त आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब आपका दरख्त बड़ा हो जाएगा, मेच्योरिटी लेवल पे आ जाएगा, जब वो फल देने के काबिल हो जाएगा, फिर उस वक्त जाके आप उससे फायदा उठा सकेंगे। प्रॉपर्टी का यही हिसाब किताब है कि जब आप इसकी किस्तें देते जाते हैं, आप उसको बैलेट में लेके आते हैं, आप उसका कब्जा जो है वहां तक जब आप इंतजार करते हैं तो फल भी तब ही आपको मिलता है। जब भी आप कच्चा फल उतारेंगे वो हमेशा आपको नुकसान ही देगा, वो कभी आपको फायदा नहीं दे सकता। कच्चे फल की वो वैल्यू नहीं हो सकती जो एक पके हुए फल की होती है। तो यही हिसाब किताब जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर भी है कि अगर आपने प्लॉट खरीद लिया है, अगर आपने 6 महीने 1 साल इंतजार किया और कहा कि यार हो मुझे तो नुकसान हो गया, मुझे तो फायदा ही नहीं हो रहा, इसको बस सेल कर दो, इसको फेंक दो, इसको जान छुड़वा लो उससे, हमेशा आप नुकसान तब उठाते हैं। आपने कभी सुना है कि आपके बुजुर्गों ने आपको यह बताया होगा, अक्सर हम सुनते हैं कि यार ये वाली चीज मैंने 15 साल पहले खरीदी थी, ये वाली चीज मैंने 20 साल पहले खरीदी थी, उस टाइम पे इतने में मिल रही थी, मैंने खरीद ली थी और आज ये करोड़ों की है। ये सारी मिसालें इसके ऊपर फिट होती हैं कि उन्होंने इस चीज को तहकीक की, इंतखाब किया, यकीन किया, अमल किया, फिर सब्र किया। सब्र किया तो अब उसका फल मिल रहा है। तो 6 महीने 1 साल वाली इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो मतलब तुक्के कभी कभी लगते हैं, हर दफा नहीं लगते।
उन चीजों से बचें। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो उसको सही टाइम के ऊपर सेल करें, सब्र करें और वेट करें कि कब आपकी प्रॉपर्टी का सही वैल्यू लगती है आपको, फिर जाके सेल करें। पैनिक में कभी भी आपने चीजें सेल नहीं करनी है। प्रॉपर्टी के हवाले से आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर, तो हम बहुत सारी सोसाइटीज का काम करते हैं। उनमें एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं कि जी हम ब्लूवर्ड सिटी का काम करते हैं, रूडन एनक्लेव का काम करते हैं, किंगडम वैली का काम करते हैं, न्यू मेट्रो सिटी गुजराखान का काम करते हैं, 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद का काम करते हैं, न्यू पैराडाइज सिटी का काम करते हैं, और भी बहुत सारी मल्टीपल सोसाइटीज हैं जिनका हम काम करते हैं। अगर आप इनमें कोई परचेजिंग करना चाहते हैं या कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फारूक शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने के बाद।